पर कई चेहरे लेकर के घूम रहे थे और हर जगह अपने को जो प्रोजेक्ट किए थे, और ये पांचों राज्य की जो चुनाव का करारी यदि कल हार होगा तो वह मात्र मोदी का हार होगा। नहीं, देश के लोग जीतेंगे कल और मोदी कल हारेंगे। और उन चटुकार पत्रकारों को जिनके मुंह पर काली कल पोती जाएगी और वहां पर यह साबित होगा कि ओबीसी कितना एकजुट है और ओबीसी किस ढंग से एकजुटता के साथ में वोटिंग दे करके और पांचों राज्य में ओबीसी का मुख्यमंत्री को बनाने का कार्य किया है। तो वहां का निकल करके आया है रिपोर्ट कि हर 3 व्यक्ति में से 2 आदमी कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। फिर वे 168 सीट किस आधार पर दिखा रहा है। इसमें से एक जैसे ही चुनाव का खत्म हुआ और यहाँ से सारे काम छोड़ करके दुबई के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वह जान रहे हैं कि हमारी करारी हार हो रही है। मोटा भाई यदि कोई खेला आज काल में कर दिए हो तो कोई बात नहीं, रिजल्ट उल्टा हो कुछ जगहों पर, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो 5 जगह पर 4 तो कांग्रेस एकदम अपने दम पर सरकार बनाएगी और वहाँ जो मिजोरम है वहाँ पर भी जो नया पार्टी उभर करके आया है और कांग्रेस मिल करके वहाँ पर भी सरकार बना करके बनाएगी और मोदी जी का 2024 में विदाई तय करेगा। ये जनता में जो एक उत्साह जगा। आज का आंधी राहुल गांधी 5 राज्यों के चुनाव के बारे में मैं बतलाने जा रहा हूँ और इसमें बहुत सी ऐसी बातें हुई। चुनाव प्रचार में कोई किसी को फांसी पर लटकाया तो कोई किसी को पनौती भी बतलाया। केंद्र की सत्ता जिस ढंग से विपक्षी पार्टियों को उनको एक भ्रष्टाचारी घोषित करने का जो ये प्रयास किए थे, अब इनके ऊपर उल्टा ये सारे चीज नजर आने लगा है। और जिसका शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी ने ईडी के अधिकारी को पकड़ करके अरेस्ट कर करके दिखाए और आज ममता बनर्जी इनके 11 विधायकों पर FIR दर्ज कर करके ये साबित कर दी कि यदि तुम हमारे 4 आदमी को पकड़ेंगे तो मैं तुम्हारा 11 को पकड़ करके जेल में डालूंगा। मोदी जी जो बोलते थे बार बार ये नारा देते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, जनता को तो अच्छे दिन आया नहीं, लेकिन मोदी जी का और उनके नेताओं का, उनके पार्टी के नेताओं का बुरा दिन आना शुरू हो चुका है। राजनीति में जो जहर घोल दिए हैं, अब लोग आने वाला नेक्स्ट जो भी सरकार आएगा अगर उसका प्रति उत्तर देना शुरू किया तो इनका एक मंत्री से लेकर के और जितने भी इनके अधिकारी हैं जो इनके लिए काम किए हैं और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए, वे सब सलाखों के पीछे होंगे। हम 2 हमारे 2, और इनको लगा कि पूरे देश में इसके अलावा कोई है नहीं, बाकी सभी जनता से लेकर के हर लोगों को ये गाजर मूली के रूप में देखे हैं। 5 राज्य के चुनाव में जो एनालिसिस किया जा रहा है, जो अनुवादी पत्रकार जो हैं वे लोग बोल रहे हैं कि ओबीसी कांग्रेस के साथ नहीं गया है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, उन चटुकार पत्रकारों से कि यदि ओबीसी नहीं गया है तो ओबीसी मुख्यमंत्री कैसे चुन करके आ रहा है और ओबीसी को और वो चेहरा देख करके वोटिंग किया है। लेकिन मोदी जी जो कई चेहरे लेकर के घूम रहे थे और हर जगह अपने को जो प्रोजेक्ट किए थे और ये 5 राज्य की जो चुनाव का करारी यदि कल हार होगा तो वह दोस्तों आज आपको 5 राज्यों के चुनाव के बारे में मैं बतलाने जा रहा हूं और इसमें बहुत सी ऐसी बातें हुई, भूली बिसरी बातें को भी थोड़ा सा याद कर लेना जरूरी है। 5 राज्य के चुनाव पर 5 राज्य के चुनाव में जो एनालिसिस किया जा रहा है, जो आपका ये मनुवादी पत्रकार जो हैं वे लोग बोल रहे हैं कि ओबीसी कांग्रेस के साथ नहीं गया है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, उन चटुकार पत्रकारों से कि यदि ओबीसी नहीं गया है तो ओबीसी मुख्यमंत्री कैसे चुन करके आ रहा है आपका छत्तीसगढ़ से, कैसे राजस्थान से गहलोत जी आ रहे हैं। और यदि इन्हीं लोगों की बातों को मान लेते हैं तो मध्य प्रदेश में जो ये लोग दिखा रहे हैं कि मामा एक बार फिर आ रहे हैं, तो वे कैसे आ रहे हैं? बिना ओबीसी की वोट का वे लोग आ रहे हैं। ओबीसी ने खुल करके वोट दिया है और ओबीसी को और वो चेहरा देख करके वोटिंग किया है। लेकिन मोदी जी जो कई चेहरे लेकर के घूम रहे थे और हर जगह अपने को जो प्रोजेक्ट किए थे और ये 5 राज्य की जो चुनाव का करारी यदि कल हार होगा तो वह मात्र मोदी का हार होगा। देश के लोग जीतेंगे कल और मोदी कल हारेंगे। ये 5 राज्य में हारेंगे, ये मैं आपको आज चैलेंज के साथ बोलता हूँ। और उन चटुकार पत्रकारों को जिनके मुंह पर काली कल पोती जाएगी और वहां पर यह साबित होगा कि ओबीसी कितना एकजुट है और ओबीसी किस ढंग से एकजुटता के साथ में वोटिंग दे करके
और 5 राज्य में ओबीसी का मुख्यमंत्री को बनाने का कार्य किया है। ये कल आपको साबित होकर के दिखाया जाएगा। आप तो ये लाइसेंस बदलाते हैं आज तक का, जो आज तक 168 सीट जो दिखा रहा है बीजेपी को मध्य प्रदेश में, जहाँ की एक आदमी, हम लोगों का जो कुछ लोग वहाँ थे कुछ क्षेत्रों में, और वहाँ पर जो वहाँ का निकल करके आया है रिपोर्ट कि हर 3 व्यक्ति में से 2 आदमी कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, फिर वे 168 सीट किस आधार पर दिखा रहा है, ये जानने का जरूरत है। क्योंकि इन लोगों का ये आदेश हुआ था, और ये आदेश आप जानते ही हैं कि जो 2 गुजरातियों की बात की जाती है, इन लोगों का आदेश था। उसमें से एक जैसे ही चुनाव का खत्म हुआ और यहाँ से सारे काम छोड़ करके दुबई के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वह जान रहे हैं कि हमारी करारी हार हो रही है और यह काम अब जिम्मे दे दिया गया है मोटा भाई को। मोटा भाई यदि कोई खेला आज काल में कर दिए हो तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि रिजल्ट उल्टा हो कुछ जगहों पर, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो 5 जगह पर 4 तो कांग्रेस एकदम अपने दम पर सरकार बनाएगी, और वहाँ जो मिजोरम है वहाँ पर भी जो नया पार्टी उभर करके आया है और कांग्रेस मिल करके वहाँ पर भी सरकार बनाएगी। और मोदी जी का 2024 में विदाई तय करेगा यही 5 राज्य। और जनता में जो एक उत्साह जगा है कि आज का आंधी राहुल गांधी, इस नारे के साथ लोग को हर जुबानों पर जो आ रहा है, और पनौती का ये 2 चीज जो ट्रेंड कर रहा है देश में, ये साबित होगा। लेकिन ये तब साबित होगा जब 24 में हम इस तानाशाही सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे, तभी उसकी अच्छे दिन आने वाले हैं। और नहीं तो ये मित्र मंडलियों की, मित्रों की और इन लोगों की ही अच्छे दिन अभी तक चल रहा है। लेकिन इनका पूरा दिन राजस्थान से जो गहलोत साहब लिखना शुरू किए हैं और उसकी हवा अब जा करके बंगाल तक पहुंच गया है, और इसी ढंग से पूरे राज्यों में इनकी बुरे दिन शुरू हो गए। और निकट भविष्य में भाजपा का नाम लेने वाला भी, जैसे कि 70 साल तक ले भाजपा को कोई गद्दी पर नहीं बैठाया था, नहीं भेजा था, और कोई इनका नेता नहीं पनप रहे थे, उसी ढंग से अब जनता, ये लोग वो हाल होगा कि ये जनता को मुंह दिखाने के ये लोग काबिल नहीं होंगे। लेकिन इसका अब इंतजार होगा कल के चुनाव के बाद, लोगों का मुहिम चालू होगा। 2024 के लोकसभा का चुनाव है, क्योंकि जिस ढंग से चुनाव प्रचार में कोई किसी को फांसी पर लटकाया, तो कोई मूर्खों का सरदार बतलाया, तो कोई किसी को पनौती भी बतलाया। लेकिन सबसे बड़ी बात हुई है कि जनता ने जो अपना फैसला सुनाया है वह सुरक्षित है, और ईवीएम में बंद है, जिसका कि कल गिनती होने जा रहा है। और वहाँ जो फैक्ट है वो कल आपके सामने आएगा। यदि उसमें किसी प्रकार की हेर फेर गलतियाँ नहीं की गई हो तो, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो कहानी सुनने में आया कि वहाँ पर प्रशासन और चुनाव आयोग के मिली भगत से, जिस ढंग से वहाँ पर 27 नवंबर को ही जहाँ पर मतपेटी रखी गई थी और उसके वहाँ पर गिनती के जो काम किया गया था, उससे लोगों में एक है तो है ही कि भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज की जो मौजूदा सत्ता है उससे किसी भी संवैधानिक संस्थाओं से डर नहीं है, क्योंकि सारे संस्थाएं उनके कब्जे में आ चुका है। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि इसमें जो पक्षपातपूर्ण रवैया इश्यू उठाए लिए, जो पक्षपात रवैया कि राहुल गांधी पर समन भेजा गया, जबकि वह ठीक से रिकॉर्डिंग भी नहीं देखे, समन भेजे और उस वीडियो को नहीं देखे जिसमें राहुल गांधी जी ये बात बोल रहे हैं। लोग पनौती का नारा लगा रहा है, और राहुल गांधी कहीं पर भी मोदी का नाम नहीं लिए हैं कि मोदी पनौती है, या वे तो सिर्फ लोगों ने बोल रहा था, और उसमें वो बोल रहे हैं कि पनौती ने हरा दिया। अरे पनौती कौन है? जो भी है, बहुत से लोग मैच देखने गए थे, किसी का नाम तो नहीं लिया गया है। जिस ढंग से इनके प्रवक्ता बोलते हैं, बल्कि ये लोग, इनके प्रवक्ता से लेकर के इनके पार्टी के लोग और चुनाव आयोग ये बात सिद्ध कर दिया कि मोदी ही पनौती है, क्योंकि राहुल गांधी कहीं पर नहीं बोले हैं कि मोदी पनौती है। वे सिर्फ ये बोले हैं कि पनौती ने मैच को हरवा दिया, कितना बढ़िया अच्छे हमारे लड़के खेल रहे थे और हम मैच जीतने जा रहे थे, लेकिन पनौती ने हरा दिया। नाम तो कहीं नहीं लिया गया। लेकिन ये लोग जिस ढंग से, इनका वकील है रविशंकर जी,
सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, और वह जिस ढंग से बात को रखे हैं और जिस ढंग से वो बोल रहे थे, इससे ये साबित होता है कि सच में मोदी ही पनौती है, क्योंकि अब इनके पार्टी के लोग ही मोदी को पनौती साबित कर दिया है। दूसरी तरफ जो ये केंद्र की सत्ता जिस ढंग से विपक्षी पार्टियों को धराशायी करने के लिए, उनको एकदम जनता के बीच से काटने के लिए जो चक्र चलाया गया और सबको मतलब कि भ्रष्टाचारी घोषित करने का जो ये प्रयास किए थे, अब इनके ऊपर उल्टा ये सारे चीज नजर आने लगा है। और जिसका शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी ने ईडी के अधिकारी को पकड़ करके अरेस्ट कर करके दिखाए, और आज ममता बनर्जी इनके 11 विधायकों पर FIR दर्ज कर करके ये साबित कर दी कि यदि तुम हमारे 4 आदमी को पकड़ेंगे तो मैं तुम्हारा 11 को पकड़ करके जेल में डालूंगा, और वो भी अच्छे चीज़ों के लिए। ये चाहे जिस भी ढंग से कि फर्जी गवाह खड़ा कर करके लोगों को उनका राजनीतिक जीवन बर्बाद करना चाह रहे थे, लेकिन इनके नेता जो वहाँ का पश्चिम बंगाल का विधायक है, वे लोग, ममता बनर्जी जब बोली राष्ट्रीय गान गाने के लिए, तो सारे जितने भी सदन में विधायक थे सभी खड़े हो गए, लेकिन भाजपा के विधायक 11 विधायक वहाँ पर नहीं खड़ा हुए, और जिसके चलते उस सदन का अधिकारी ने उन 11 पर FIR दर्ज कराया है। तो इनके मोदी जी जो बोलते थे, बार बार ये नारा देते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। जनता को तो अच्छे दिन आया नहीं, लेकिन मोदी जी का और उनके नेताओं का, उनके पार्टी के नेताओं का बुरा दिन आना शुरू हो चुका है। और ये आने वाले भविष्य में 2024 के बाद आप देखेंगे, क्योंकि जो ये बीजारोपण कर गए हैं राजनीति में, जो जहर घोल दिए हैं, अब लोग आने वाला नेक्स्ट जो भी सरकार आएगा, अगर उसका प्रति उत्तर देना शुरू किया, तो इनका एक अधिकारी, मंत्री से लेकर के और जितने भी इनके अधिकारी हैं जो इनके लिए काम किए हैं और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए, वे सब सलाखों के पीछे होंगे 24 में। आप देख लीजिएगा मई जून में। और जो मेरे बात को उस समय आप ये देखिएगा, अब सबको मैं बोल रहा हूँ कि आप जरूर इसे देखिएगा कि मई के बाद में जब सरकार नए सत्ता परिवर्तन होगा, उस समय इनके मंत्री से लेकर के, इनके अधिकारी से लेकर के सब सलाखे के पीछे होंगे, क्योंकि जितने भी कार्य किया गया है एक व्यक्ति विशेष के लिए, जो ये मुहिम चलाए, हम दो हमारे दो, और इनको लगा कि पूरे देश में इसके अलावा कोई है नहीं, बाकी सभी जनता से लेकर के हर लोगों को ये गाजर मूली के रूप में देखे हैं। बस सिर्फ जो इतना कार्य करना है, जितने धंधा व्यवसाय कराना है, बस तो ही लोगों के लिए ये किया गया, सारे धन से लेकर के हर जगह। यहाँ तक ले कि आज तक आप नहीं सुने होंगे कि किसी देश का प्रधानमंत्री अपने देश के व्यवसायियों के लिए जा करके दूसरे देश में पैरवी करता हो और उसे ठेका पट्टा दिलाता हो, वह भी कार्य किया गया, और उससे जो देश की बदनामी हुई है। आज तभी जुबान हर लोग ये बातों को बोल रहा है कि ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। देश के लिए ये शर्मनाक हुआ, चाहे राम मंदिर के नाम पर या जिस भी ढंग से लोगों को ध्रुवीकरण करके ये चाहे जो करें, इनका कोई भी अब योजनाएं सफल नहीं होने वाली है। इसी के साथ मेरा वक्तव्य समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।